पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के F-15 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए 1 लाख सैनिक युद्ध में उतार दिए हैं। खबर है यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर में रूसी सेना ने अपना झंडा फहरा दिया है। इधर जर्मनी ने नाटो से अपील की है कि अब रूस पर हमला करने का वक्त आ गया है। पूर्वी यूक्रेन पर पूरा कब्जा। पोक्रोवस्क में घुसे 1 लाख सैनिक। 40 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये हो गए हैं कि पुतिन ने यूक्रेन जंग को और तेज और बढ़ाना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब से द हेग में नेटो के 32 देशों की मीटिंग हुई है, उसके बाद से पुतिन के तेवर यूक्रेन के साथ साथ नेटो से बहुत बड़ी जंग को लेकर सख्त हो चुके हैं। खुद नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस और अमेरिका खास तौर से रूस को ईरान की तरह तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन पुतिन ने जिस तरह से रूसी सेना को यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर पूरा कब्जा करने का आदेश दिया है, उसने यूक्रेन के साथ साथ नेटो के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट रूसी सेना ने मार गिराया। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की नई एडवांस इस्कंदर M मिसाइलें कैसे तबाह कर रही हैं। इसके अलावा देखिए, पिछले 24 घंटे में रूस ने अचानक 500 घातक आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के किन किन इलाकों को जलाकर भस्म कर दिया। इसके साथ ही देखिए, पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क इलाके में रूस की 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन नेटो की तरफ से मिले तमाम हथियार मदद के बावजूद रोक क्यों नहीं पा रहा है। इन सभी खबरों में सबसे पहले ये जान लीजिए। रूस ने मार गिराया F-16 जेट, 500 ड्रोन से रूसी हमला। एक 1221 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस के हमले लगातार यूक्रेन पर हो रहे हैं। लगभग 4 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद रूस ने जिस तरह से पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं, उसने खास तौर से पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम, गाइडेड बम, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को रूसी हमले से नहीं बचा पा रहा है। पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन ने जिन अमेरिकी F-16 जेट को हमला करने के लिए भेजा था, उसे भी रूस ने मार गिराया।
यूक्रेनी सेना ने 29 जून को खुद माना है कि एक यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई और उसका एक F-16 जेट रूसी हमलों को रोकने के दौरान मार गिराया गया है। यूक्रेनी सेना ने बताया कि पिछली रात रूस ने कई सारे ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। उसी दौरान एक F-16 फाइटर जेट रूसी सेना के निशाने पर आ गया और तबाह हो गया। वायुसेना ने टेलीग्राम ऐप पर कहा, पायलट ने अपने सभी ऑनबोर्ड हथियारों का इस्तेमाल किया और 7 हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। आखिरी लक्ष्य को मार गिराते समय उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी ऊंचाई कम होने लगी। इस दौरान पायलट आबादी वाले क्षेत्र से विमान को दूर ले जाने की कोशिश करता रहा। लेकिन आखिर में F-16 तबाह हो गया और उसे उड़ा रहा F-16 पायलट भी मारा गया। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ी है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने 28 जून को पूर्वी यूक्रेन पर 450 से लेकर 500 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। 28 जून को ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले ने पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य यूक्रेन के कई इलाकों को दहला कर रख दिया है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 477 रूसी ड्रोन और 60 मिसाइलों का सामना किया। इनमें से 249 ड्रोन को मार गिराया गया और 226 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए बेअसर किया गया। यह हमला युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस की ओर से सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियान के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी दावा कर चुके हैं कि रूस ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन में कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है इसके बाद से रूस यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमला कर चुका है। ये वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा है, यानी रूस 28,743 शाहिद ड्रोन से ही यूक्रेन को भून कर रख दिया है। Missile exploded right next to it. One way or another, life itself is the main target of these attacks, each one showing the true nature of Putin's war. इधर दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के द हेग में नेटो सम्मेलन में जेलेंस्की ने ट्रंप से 50 मिनट की मुलाकात के दौरान साफ कह दिया है कि अगर अभी भी नेटो और अमेरिका सीधे जंग में नहीं उतरे तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और अगर रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला गया तो फिर रूस का अगला निशाना नेटो देश और यूरोप होंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने खास तौर से चेतावनी दी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के डोनेस्क, खेर्सोन, ज़पोरिजिया और लुहांस्क प्रांत पर पूरा कब्जा चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के हमले रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कर रहा है उससे साफ है कि पुतिन यूक्रेन के 4 प्रांत नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के उड़ाए चीथड़े पोक्रोवस्क में घुसे 1 लाख सैनिक। पोक्रोवस्क पर रूस दिन रात हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना बड़ी मुश्किल से रूसी सेना का मुकाबला कर पा रही है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बताया कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सिरस्की के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पोक्रोवस्क शहर सबसे तनावपूर्ण फ्रंट बन गया है। रूस पिछले साल से पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले साल यूक्रेनी आर्मी ने इस इलाके में रूसी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। सिरस्की के मुताबिक पिछले साल यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में हमला करके रूस के लगभग 63,000 सैनिकों को वहां उलझा दिया। इससे पोक्रोवस्क पर रूस का दबाव कम हुआ और यूक्रेन को नए सिरे से स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने 1 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे का सख्त आदेश दे दिया है। पोक्रोवस्क शहर में सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन मौजूद है। इस वजह से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये यूक्रेन के कोस्तियांतिनिवका, क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क शहरों में मौजूद मिलिट्री सेंटर से भी जुड़ा है। सिरस्की ने आरोप लगाया कि रूस पोक्रोवस्क पर कंट्रोल करके दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री ताकत का दिखावा करना चाहता है। सिरस्की ने कहा
रूसी सैनिक पोक्रोवस्क में पहुंचकर और वहां अपना झंडा फहराकर नकली जीत का दावा करना चाहते हैं। Говорят о нашей агрессивности. На себя посмотрите. Значит, у нас есть хорошая поговорка, да? Значит, соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят. И что происходит? Вот на фоне этой риторики об якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Ну, пускай вооружаются. अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन अटैक के जरिए रूसी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस अब पोक्रोवस्क शहर पर सीधा हमला करने के बजाय दक्षिण और उत्तर पूर्व से इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिक छोटे छोटे दस्तों में मोटरसाइकिलों, ऑल टेरेन गाड़ियों और बग्गियों से हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के ओदेसा में रूसी ड्रोन हमले में एक टीचर और उसके पति की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए हैं। डोनेट्स्क के पूर्वी क्षेत्र में कोस्टियनटिनिवका और इवानोपिलिया के गांवों पर एक और रूसी हमले में कम से कम 2 अन्य लोग मारे गए हैं। एक और रूसी हमले में कम से कम 2 अन्य लोग मारे गए हैं। यूक्रेनी आधिकारिक सूचना के मुताबिक 28 जून की रात को यूक्रेनी राजधानी कीव में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। खबर यह भी है कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क में चेरवोना जिरका की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोवचा और मोकरी याली नदियों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। नेटो का 5% बारूदी प्लान, 10 साल तक लड़ेंगे पुतिन। चौबीस फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी। उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओरेशनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुने से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए। इसलिए नेटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर हो जाए उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें, इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के हेडक्वार्टर हेग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। द हेग में हुई इस समिट के दौरान नेटो सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला लिया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया, हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। इस बीच खबर है कि स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं है, या कहें दुविधा में है।
gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. मॉस्को ने इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध के समाधान की दिशा में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि यूक्रेन 4 यूक्रेन क्षेत्रों पर मॉस्को के नियंत्रण को मान्यता दे। रूस चाहता है लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन पर कब्जा माना जाए। रूसी सेना यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है। रूस अभी यूक्रेन के लगभग 27% हिस्से पर कब्जा किए हुए है, जिसमें क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र का 99% से अधिक, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों का 70% से अधिक तथा खार्किव, सुमी, दनीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन की सीमा से लगे सुमे क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने की बात कही थी। इसका मकसद रूस के बॉर्डर इलाकों जैसे कुर्स्क, ब्रांस्क और बेलगोरोद को यूक्रेनी ड्रोन और तोपखाने के हमलों से बचाना है। रूसी सेना ने सुमे के 4 गांवों नोवेंके, बासिवका, वेस्लिवका और जुरावका पर कब्जा किया है, जो अब ग्रे जोन में है। रूस का दावा है कि सुमे शहर यानी सीमा से 25 किलोमीटर दूर को बफर जोन में शामिल करने से यूक्रेन की हमलों की क्षमता कम होगी, लेकिन रूस अभी भी पूरी तरह से चारों क्षेत्रों पर पूरा कब्जा नहीं कर पाया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों यूक्रेन बार बार नेटो और अमेरिका से कह रहा है कि अगर जंग में नेटो सीधे नहीं कूदा तो यूक्रेन के बाद रूस का अगला हमला यूरोप पर शुरू हो जाएगा।